हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइनल लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 में हिंदी ग्रामर। हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। ये हमारा कौन सा टॉपिक है? ये दूसरा हमारा टॉपिक है। पहला हमने चैप्टर पढ़ा था भाषा, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, है ना बच्चों? ओके, चलो मैं बताती हूँ, आपको समझाती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। पहले हमने पढ़ी थी भाषा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो बच्चा, पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, फिर हम पढ़ते हैं ना। तो बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों का एक अर्थ होता है। हम कुछ भी बोलते तो हमारे मुख से कुछ ना कुछ शब्द निकलते हैं, उनका किसी न किसी बात का अर्थ होता है। इन ध्वनियों को सुनकर हम एक दूसरे की बात समझते हैं, है ना। आप बोलो कि मम्मा माता मुझे खाना खाना है, तो आप बोला, आपकी मम्मा ने समझा कि फिर क्या करना है? खाना खाना है। इन ध्वनियों से ही शब्द और फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं, है ना बच्चों। जैसे एक शब्द दिया गया है कछुआ। कछुआ पढ़ते हैं, उसमें कितनी ध्वनि आती है, तो उसको हम अलग अलग करते हैं। क पे क के क लिखा, क में क्या हुआ? अ है, तो क अ छ पे छ के उ की मात्रा लगाई, तो हमने उ को अलग किया। फिर आ, तो कछुआ, है ना बच्चों। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? वर्ण पढ़ने वाले हैं। तो वर्ण किसे बोलते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। और वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके बच्चों, चलो हम पढ़ते हैं और पढ़ के समझते हैं। ओके, देखो, अब किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के वर्णों को जानना जरूरी होता है। हमें कोई सी भाषा सीखते हैं तो हमको उसके वर्ण पहले सीखने होते हैं। जैसे हिंदी में हमारे वर्ण कौन से हैं? कक्का, क ख ग घ, इनको सीखेंगे तो हमको आगे पढ़ना आएगा। इंग्लिश हमको सीखना है, अंग्रेजी पढ़ना, तो उसमें क्या सीखना पड़ेगा? ABCD सीखनी पड़ेगी, है ना बच्चों। दूसरी बात जैसे हमें गुजराती है, तो गुजराती में भी हमें गुजराती का कक्का सीखना पड़ेगा, है ना। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के वर्णों को जानना जरूरी है। जैसे पहला शब्द लिखा गया है हिरण। हिरण है, हिरण में कितनी ध्वनियाँ आ रही है? तो देखो, हमने पहले ह निकाला, ह में किसकी मात्रा आई है? ई। कौन सी? छोटी। फिर है र, तो र को बोलते, र के साथ में कौन सा स्वर आ रहा है? अ। बोला ना र, तो इसमें अ की आवाज़ आ रही है, तो अ को अलग निकाल दिया हमने। फिर है न, तो न और अ, तो कितनी ध्वनि आई बच्चों इसमें? देखो, हम इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 ध्वनियों से मिलके हिरण शब्द बनता है। उसी प्रकार से कोयल, कोयल में कितने शब्द हैं? तो देखो, क प्लस ओ प्लस य प्लस अ प्लस ल फिर अ, इससे क्या शब्द बनता है? कोयल। फिर ये पुस्तक, तो पुस्तक में बच्चों इसी प्रकार है, प प्लस उ प्लस स, है ना। फिर स तो आधा ही है, इसलिए समय अ नहीं हुआ। फिर स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो कौन सा शब्द बनता है? पुस्तक। उसी प्रकार से बगीचा शब्द भी उसी प्रकार से बना हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? ऊपर दी गई ध्वनियों के एक और खंड नहीं किए जा सकते। इनको हम अलग अलग कर दिया, अब इससे भी ज़्यादा इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ये सभी ध्वनियों वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। हमको क्या पढ़ना था? वर्ण पढ़ना है ना बच्चों हमको, तो क्या कहलाती है? ऊपर दी गई ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते, ये सभी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं? मैं आपको पूछूँ तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? बोलो मेरे साथ। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहलाते हैं। बोलो चलो बच्चों, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, वह वर्ण कहलाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वर्णमाला। किसी भी भाषा के निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के निश्चित क्रम में लिखे वर्णों को, मतलब निश्चित क्रम में लिखा गया, जैसे अ आ ई पूरे क्रम में लिखा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। वर्ण के भेद कितने हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये तो बच्चों आपने हमको पहले भी आता होगा, स्वर व्यंजन हमने, तो चलो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। स्वर किसे कहते हैं हम पढ़ लेते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। किसे बोलते हैं स्वर? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं हिंदी में? बच्चों स्वर हिंदी में 11 होते हैं। कौन कौन से? तो अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने स्वर हुए हमारे? 11, है ना। फिर आगे लिखा गया है, कुछ लोग अन, अह तथा अह को भी स्वर ही मान लेते हैं, है ना। हमारे हिंदी में अन, अह को भी स्वर मान लिया जाता है, ये स्वर नहीं है, किंतु वास्तव में यह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। ये क्या कहलाते हैं? ये अयोगवाक कहलाते हैं। इन शब्दों में प्रयोग इस प्रकार होते हैं। अन का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो अन का प्रयोग हम करते हैं यहाँ पे अन, तो अंगूर। अन से कौन सा शब्द बनता है? अंगूर, अंकित और अंधकार। अंगूर, अंकित और अंधकार कौन से शब्द से बना? अन से। फिर है अन, तो हंसना, चांद, ऊंट और आँख। फिर आगे है तीसरा शब्द कौन सा है? अह। तो अह को हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों? अह। फिर हम पढ़ते हैं बच्चों आगे मात्राएं। तो जो स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के बाद होता है, तो उनके स्वरूप में अंतर आ जाता है। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ये सब क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो क्या लिखा गया यहाँ पर? उनके स्वरूप में अंतर आ जाता है। जैसे क है, क के पीछे हमने आ लगाया तो क्या बन गया? का। तो स्वर का ये बदलाव रूप ही मात्रा कहलाता है। हमने क्या कर दिया? मात्रा लगा दी ना, इसलिए। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के बाद होता है तो उनके स्वरूप में अंतर आ जाता है। स्वर का यह बदला रूप ही मात्रा कहलाता है। जिस तरीके देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया है स्वरों का मूल रूप, जैसे अ, तो अ से अनार, अ से अमरूद। फिर दूसरा स्वर कौन सा है? आ, तो आ से आम, आ से क्या होता है? आकाश। फिर है ई, तो ई से इधर, और क्या होता है? ई से इमली। फिर ई बड़ी, तो ई से ईक, ई से ईर्ष्या। फिर ऊ, तो ऊ से उधर, ऊ से उल्लू। फिर क्या? बड़ा ऊ, तो ऊन, और क्या बनता है ऊ से? ऊपर। फिर है ऋषि, तो री से ऋषि, और री से क्या था? री से ऋण भी होता है बच्चों। फिर ए, तो ए से एडी, ए से एक। फिर आगे दिया गया ऐ, तो ऐ से ऐसा और ऐनक। ओ से ओक, ओ से ओकली। औ से और औरत। ये हमारे स्वर है बच्चों। स्वर से कितने रूप बने हुए, शब्द बने हुए हैं ना। फिर आगे हम पढ़ते हैं, हमने इतनी देर स्वर पढ़ा, अब पढ़ते हैं व्यंजन। इन वर्णों की बोलने में मुख में वायु में रुकावट होती है। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में 33 व्यंजन है। हमें व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और स्वर को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कितने व्यंजन हैं बच्चों? 33 व्यंजन है।
वो स्वर कितने थे? 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। तो पहला क वर्ग, तो क वर्ग में क्या क्या आता है? क वर्ग में आता है बच्चों क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, ज। फिर ट वर्ग में बच्चों, ट वर्ग में आता है फिर ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग में त, थ, ड, ध, न। फिर प वर्ग में बच्चों प, फ, ब, भ, म। फिर अंतस्थ, अंतस्थ में आता है य, र, ल, व। उस्म में सनयना स आता है ना बच्चों, छ, स, स, ह। ये हमारे क्या कहलाए? व्यंजन कहलाए बच्चों। तो हमारे आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? वर्ण विचार। आपको समझ में आया बच्चों कि वर्ण किसे बोलते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ओके बच्चों, इसको सबको बच्चों आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। हमने पहले भाषा का टॉपिक पढ़ा था, आज हमने वर्ण पढ़ा। आपको समझ में आया? मज़ा आया बच्चों आपको? वेरी गुड। आपको इसको लिखना है अपनी नोटबुक में। ओके, बाय बाय।